नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री की से रिलेटेड है। केमिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही थी उसी में आज हमारा जो नया टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे भारी जल के बारे में, यानी हैवी वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है हैवी वाटर, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा समझना, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है। इसके बाद चीज़ों को हम लोग नोट भी कर लेंगे ताकि जब हमारा एग्जाम आए तो हम उसको क्या करें, उसको रिवीजन कर सकें। एक शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर किया कीजिए, मेरा आपसे ये निवेदन है कि एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से ये होगा कि चीज़ें क्या होंगी कि आप जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उससे पहले भी आप क्या कर सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आप सभी के कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें आप लोग सावधानी बरत रहे होंगे, मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग उसकी सावधानी बरत रहे होंगे, और साथ ही साथ अगल बगल आप लोग अवेयर भी लोगों को कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग का जो है स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। भारी जल यानी हैवी वाटर के बारे में बताएं, ठीक है। तो कुछ आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं हट जा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे आपको एक इंडिया का मैप दिख रहा होगा, और यहाँ मैंने इंडिकेट किया है तलचर उड़ीसा को। यहाँ मैंने इंडिकेट किया है उड़ीसा को, ठीक है। उड़ीसा में तलचर एक जगह है। अभी हल्का सा मैं से बता रहा हूँ, बाकी अभी पॉइंट जब करूंगा तो फिर फोकस करूंगा इस पे। तो इंडिया का ये मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको उड़ीसा का मैप दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिसिस की एक विधि मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, और एक प्रभाजी आसन की विधि आपको यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। तो उन सभी चीजों को जो है हम लोग को ध्यान से देखना होगा। तो अब है क्या, आइए समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैवी वाटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे अणुभार, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। तो जो हैवी वाटर होता है, मैं आपको बता देता हूं, हैवी वाटर जो होता है वो D2O होता है, D2O होता है। और ये जो होता है H2O जो होता है ये सामान्य जल होता है। दोनों में अंतर समझिएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी भी जरा ध्यान दीजिएगा। जो D2O होता है ये भारी जल होता है, और H2O जो होता है ये सामान्य जल होता है। सबसे पहली बात है। अब मैंने कहा कि जो भारी जल होता है यानी जो D2O होता है उसका अणुभार होता है 20। क्या होता है? 20। इसका अणुभार क्या होता है? 20 होता है। और सामान्य जल का देखिए वहां पे लिखा हुआ है सामान्य जल का 18। कैसे 18 होता है? देखिए H2 है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? 8 होती है। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस सॉरी हाँ 8 16, तो ये हो गया 8 दूनी 16 और 16 2 18। तो ये 18 हो गई, और ये क्या हो गई? 20 हो गई, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सामान्य जल की अपेक्षा D2O का जो अणुभार होता है यानी मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज्यादा होता है। और ये आपको यहां पे आंकड़ों से स्पष्ट भी मैं कर दे रहा हूं। भाई H2O का तो 18 हो गया ना, तो D2O का कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। D2O होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। D2O क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में करते हैं। मंदक मतलब होता है जो स्पीड को स्लो करे, जो स्पीड में क्या करे, जैसे आप एक सर्टेन स्पीड से दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड में बाधा डालने के लिए मैं क्या करूं, कोई ना कोई अवरोधक डाल दूं बीच में, तो आपकी स्पीड जाहिर सी बात है जो 40 थी अब ऑटोमेटिक 20 या 15 हो जाएगी। यानी मंदक मतलब रिटार्डर के रूप में, रिटार्डिंग एजेंट के रूप में भी हम जो है मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए परमाणु संयंत्र में बहुत भारी मात्रा में न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उनकी स्पीड को स्लो करने के लिए हम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसका अगर क्वथनांक देखेंगे यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो 101.24 यानी 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम सामान्य जल की बात करें तो सामान्य जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या होता है ना, यानी कि क्वथनांक में बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है। क्लियर हुआ? खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरे एवं वॉशबर्न ने की थी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारी जल की खोज विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारी जल की खोज किसने की थी, तो यूरे एवं वॉशबर्न ने की थी।
जल के 6000 अणुओं में एक अणु भारी जल का होता है, यानी 1/6000, एक अणु में, जल के 6000 अणु में जो एक मॉलिक्यूल होगा वो D2O का होगा। इसका निर्माण तलचर उड़ीसा में होता है। देखिए तलचर उड़ीसा मैप में कहाँ है, ये इंडिया का मैप है, ये है तलचर उड़ीसा। यहाँ पर भारी जल का संयंत्र लगाया गया है और यहाँ पर D2O का उत्पादन होता है। क्लियर हुआ, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। अब निर्माण की विधि दो है दोस्तों, याद रखिएगा, एक प्रभाजी आसवन विधि है, दूसरा विद्युत अपघटन विधि है। इन दोनों को हम लोग समझेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक तो बनता कम से कम 100 से 200 लाइक तो आनी चाहिए, है ना। तो लाइक में आप लोग जो है कमी मत कीजिए और शेयर में कभी मत कीजिए। प्लीज आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब हम लोग समझेंगे प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है। तो आपको यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या है, सामान्य जल है, क्या है ये, इसमें क्या है, जल है, देखिए वाटर है। अब देखिए किस तरह से, अब वाटर है तो इसमें क्या होगा, D2O भी तो होगा, भारी जल भी होगा। और हमको करना क्या है, हमको विद द हेल्प ऑफ प्रभाजी आसवन विधि हमको वाटर को, सामान्य जल को निकाल लेना है। तो देखिए ये इतना लंबा और इन्वर्टेड क्यों बनाते हैं, इतना लंबा और इन्वर्टेड इसलिए बनाते हैं ताकि जो वेपर निकलती है, वेपर जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम देंगे तो जो सामान्य जल होगा वो ऊपर उठेगा, भारी जल चूंकि वेट में क्या होता है उसकी अपेक्षा भारी होता है, इससे वो नीचे रह जाएगा, और जो हल्का वाला होगा वो ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा इन्वर्टेड और लेंथफुली बनाते हैं ताकि जो है जो सामान्य जल हो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने यहाँ गर्म किया। इसमें वाटर तो है ही है, साथ ही साथ D2O भी है। तो जो सामान्य जल है वो भाप के माध्यम से क्या हो गया, यहाँ बाहर निकल गया। याद रखिएगा प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो द्रवों के क्वथनांक में बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं D2O का 101 है और नॉर्मल जल का जो है 100 है। तो यहाँ मैंने प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया। परीक्षा का प्रश्न, प्रभाजी आसवन विधि की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रश्न आ सकता है, पूछा गया है। दूसरा है विद्युत अपघटन विधि, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक बीकर है, आपने देखा है, यहाँ पे मैंने जल ले लिया है और इसमें ये देखिए जो निगेटिव है ना, तो निगेटिव क्या होता है, कैथोड होता है। ये कैथोड प्लेट मैंने क्या कर दिया, अटैच कर दी, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिव मैंने अटैच कर दिया यानी कि ये एनोड होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, अब ये वाटर है ना, तो वाटर में भाई D2O भी होगा। तो जैसे ही क्या होता है, हम जल में ये एनोड वाला सेक्शन डालते हैं। अब ये तो चूंकि कैथोड से अटैच है, एनोड वाला जैसे ही करते हैं तो क्या हो गया, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगी, भाप निकलेगी। जब भाप निकलेगी तो इसके माध्यम से क्या होगी, इसके माध्यम से क्या होगी, बाहर आएगी, यानी सामान्य जल यानी H2O जो होगा यहाँ से बाहर आएगा, और जो D2O होगा वो ये क्या होगा, यहाँ पे ही रुक जाएगा। और इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, सामान्य जल को भारी जल से अलग कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल मतलब भारी जल को सामान्य जल से अलग करने की दो विधियां याद कर लीजिए, एक प्रभाजी आसवन होती है और एक विद्युत अपघटन विधि होती है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों विधि अच्छे से याद करिएगा। दोनों का जो संबंध है वो जल को भारी जल से अलग करने के ही संबंध में है। तो ये है, साथ ही साथ कुछ फैक्ट जो भी मैंने बताए, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या मंदक के रूप में क्या यूज करते हैं, कितना टेम्परेचर होता है, खोज किसने की थी, कहाँ निर्माण होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्माण तलचर उड़ीसा में होता है, अलग कैसे किया, कौन सी विधि है, सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और इसमें कुछ नया जो है नहीं बताने लायक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने आपको यहाँ समझाया और याद करने का प्रयास जो है भी कराया। तो अब मिलते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर की भी वीडियो मैं जो है देख रहा हूँ, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।